आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेके। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,86,579 हो गई है। वहीं 8,102 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 9,996 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 93 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के 93 नए मरीज मिले। इसमें देहरादून में 29, टिहरी में 33, चमोली में 3, हरिद्वार में 16, पौड़ी में 1, रुद्रप्रयाग में 6, उधमसिंह नगर में 4, उत्तरकाशी में 1 मरीज शामिल है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1655 हो गई है। राज्य में गुरुवार को एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही कुल मृतकों की संख्या 16 पहुंच गई है। स्टेट हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में अभी तक किसी भी मरीज की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि गुरुवार को लैब से कुल 1256 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें 1163 निगेटिव जबकि 93 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने बताया कि गुरुवार को कुल 819 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इसमें से 182 हरिद्वार, 111 पिथौरागढ़ जबकि 101 सैंपल टिहरी जिले के हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में टोटल कोरोना के मामले 1655 हो गए हैं, जबकि 886 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं एक्टिव केस 746 हैं और 16 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 74 हो गई है। बागेश्वर में 40, चमोली में 37, चंपावत में 48, देहरादून में 432, हरिद्वार में 170, नैनीताल में 334, पौड़ी गढ़वाल में 53, पिथौरागढ़ में 51, रुद्रप्रयाग में 35, टिहरी गढ़वाल में 256, उधमसिंह नगर में 99, उत्तरकाशी में 26। तो टोटल मामले यहाँ पर 1655 हो गए हैं। और खबर आई है देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार के बीच मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी मिल गई है। तो पहले चरण में हरिद्वार से ऋषिकेश और दूसरे चरण में नेपाली फॉर्म से देहरादून के बीच चलाई जाएगी मेट्रो ट्रेन। तो इसके लिए पहले चरण में हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच जो मेट्रो लाइन है इसको 2024 तक बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। और वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे जुड़वा बच्चों की मौत के बाद 4 अस्पतालों में धक्के खाकर प्रसूता ने भी दम तोड़ दिया है। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पर जुड़वा बच्चे की मौत के बाद 4 अस्पतालों में इलाज के लिए धक्के खाने के बाद प्रसूता ने भी देहरादून अस्पताल में दम तोड़ दिया। राजधानी में हुई इस घटना को बड़ी लापरवाही मानते हुए सीएमओ डॉक्टर BC रमोला ने जाँच बैठा दी है। महिला ने 2 दिन पहले घर पर ही जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिनकी मौत हो गई थी। तो बड़ी खबर आ रही है, 15 जून से पहाड़ के लिए चलेंगी डाक सेवा वाली बसें। तो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। 15 जून से पहाड़ के विभिन्न रूटों के लिए डाक बस सेवाएं शुरू हो रही हैं। इसमें 50% सवारियां भी सफ़र कर सकेंगी, लेकिन सभी को बस में मास्क पहनना जरूरी होगा। तो ऋषिकेश में 2 निजी परिवहन कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है। तो 50% सवारियों के साथ सफ़र कर सकेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है, 15 जून से पहाड़ों के लिए बसें चलना शुरू हो जाएंगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पटरी पर लाएंगे सीएम। तो रोडवेज बसों के संचालन के लिए परिवहन मंत्री से बात करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो कोरोना की वजह से 50% सीट के मानक के चलते ऑपरेटर नहीं चला रहे हैं वाहन। तो कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पटरी से उतरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को राज्य सरकार दोबारा सामान्य करने की कोशिश कर रही है। रोडवेज और निजी ऑपरेटर बस व अन्य वाहनों को चलाने शुरू किया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है, तो पहले चरण में कम से कम रोडवेज की बसें जो हैं उनको शुरू किया जाएगा। तो बड़ी खबर आई है, ST/ST कर्मचारी नियुक्तियों पर रोक के खिलाफ। तो मुख्य सचिव की नई नियुक्तियों पर रोक लगाने के आदेश को SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन ने पिछड़े वर्ग के बेरोजगारों के हितों पर बड़ा हमला बताया। फेडरेशन का आरोप है कि पिछड़े वर्ग के बैकलॉग के पदों को भर्ती न करनी पड़े, इसलिए सरकार ने भर्ती पर रोक लगाने का सिखुपा छोड़ा है। इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि सरकार ने जल्द भर्ती शुरू नहीं की तो कर्मचारी आंदोलन करेंगे। और वहीं कहा है कि अगर आर्थिक संकट है तो सरकार क्यों कर रही है प्रमोशन। और खबर आई है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने जारी की रैंकिंग लिस्ट। उत्तराखंड का एक भी कॉलेज टॉप 100 में नहीं। विश्वविद्यालय की रैंकिंग में रुड़की IIT ने बचाई लाज। तो उत्तराखंड का एक भी सरकारी या निजी कॉलेज देश के 100 सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में शामिल नहीं है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में यह पोल खुल गई। अलबत्ता रुड़की IIT ने 4 अलग अलग श्रेणियों में टॉप 10 में जगह बनाकर उत्तराखंड की प्रतिष्ठा बचाई है। यूनिवर्सिटी श्रेणी में ग्राफिक एरा भी 97 रैंक पर है।
और खबर आई है 9 सालों में पहली बार 11 जून तक रिकॉर्ड बारिश हुई है। तो इस बार जून में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश कभी निसर्ग चक्रवात तो कभी पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है। 11 दिनों में हुई बारिश ने 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वहीं खबर आई है 17 जून के बाद होगी प्री मानसून की बारिश। तो उत्तराखंड में 17 जून के बाद बारिश बढ़नी शुरू होगी। और वहीं खबर आई अल्मोड़ा से, जहां पे अल्मोड़ा में 3 बहनों से छेड़छाड़ 6 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो अल्मोड़ा तहसील क्षेत्र में एक गांव में 3 सगी बहनों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं कुमाऊं में 536 LT शिक्षकों का स्थायीकरण का आदेश जारी कर दिया गया है। और इस खबर आई है देहरादून में परेड कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल JS नेगी ने किया निरीक्षण। तो IMA कैडेटों की कमांडेंट परेड में दिखाया उत्साह। तो कल जो है POP है और इसमें सेना प्रमुख जो होंगे वो नरवाने होंगे मुख्य अतिथि। तो भारतीय सैन्य अकेडमी IMA में 13 जून यानी शनिवार को होने वाली पासिंग ऑफ परेड में भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने परेड में मुख्य निरीक्षक होंगे। तो इसमें जो है 333 भावी सैन्य अफसर भारत की सरहद की निगरानी के लिए तैयार हैं। और वही खबर आई है उत्तराखंड हाई कोर्ट के 75 सिविल न्यायाधीशों के तबादले हुए हैं। और बड़ी खबर आ रही है देहरादून के कचहरी में भी कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है। तो कचहरी के सामने दुकान चलाने वाले व्यापारी संक्रमित मिला है। प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर आसपास की दुकानों को बंद करा दिया है। तो कलेक्टर के करीब पहुंचा कोरोना का संक्रमण। वहीं मोहनी रोड का एक इलाका प्रतिबंधित कर दिया गया है। जबकि खबर आई है सचिवालय कर्मी के भाई में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। और वहीं खबर आ रही है 15वें दिन आई 224 सैंपलों की रिपोर्ट, 5 संक्रमित मिले हैं। जबकि जिले में 2 कोरोना संक्रमित की मौत भी हो गई है। और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि देहरादून और टिहरी में बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले मरीजों ने चिंता बढ़ा दी है। तो जिनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल रही है। और बड़ी खबर आ रही है कुमाऊं में कोरोना सैंपलों की जांच का काम बंद कर दिया गया है। तो कुमाऊं में कोरोना सैंपल की जांच बंद हो गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी की वायरोलॉजी लैब में संक्रमण की आशंका बताई गई है, जिसके चलते कोरोना सैंपल की सही जांच रिपोर्ट मिलने में परेशानी आ रही है। यह समस्या देखते हुए गुरुवार दोपहर से सैंपलों की जाँच का काम बंद कर दिया गया है। तो B.Ed और M.Ed में प्रवेश की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय ने B.Ed और M.Ed और B.Ped में प्रवेश की तैयारियां शुरू कर ली हैं। तो इस बार मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे। तो इसके लिए मंथन चल रहा है और इसमें जो है जून के दूसरे सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आ रही है इस बार प्रवेश परीक्षा शायद ना हो। तो इसको लेकर के केवल इस बार जो है वो मेरिट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। तो इस पर मंथन का काम चल रहा है और इसमें जो है जून के दूसरे सप्ताह में ऑनलाइन प्रवेश शुरू हो जाएंगे। तो उत्तराखंड में नई भर्तियों को लेकर के जगह जगह विरोध हो रहा था। बेरोजगार संघ ने भी यहाँ पे विरोध किया था। साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल भी नई भर्तियों को लेकर के विरोध कर रही थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई भर्तियों पर नहीं लगेगी रोक। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नई भर्तियों पर रोक नहीं लगाई है, केवल नए पदों के सृजन पर रोक लगी है। पहले से सृजित पदों पर भर्ती पर रोक नहीं है। बुधवार को खर्चों पर कटौती को लेकर के सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के बाद बृहस्पतिवार को उन्होंने नई भर्ती पर स्थिति स्पष्ट की है। और इसी साथ बड़ी खबर आई है देहरादून के लिए 2 अच्छी खबरें लाया गुरुवार। तो दून घाटी में अब बन सकेंगे बड़े होटल, वेलनेस सेंटर। और वहीं दूसरी जो है खबर है कि देहरादून में मेट्रो रेल सेवा शुरू होगी। वहीं PRT रोपवे योजना के पहले चरण में हरिद्वार ऋषिकेश तक मेट्रो लाइन बनेगी। और वहीं देहरादून से खबर आई जहां पे महिला समेत 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो देहरादून जिले में 29 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो इसमें दून अस्पताल की महिला डॉक्टर, 2 नर्स, 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कचहरी के नज़दीक 1 दुकानदार और मंडी से जुड़े 3 लोगों की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आई है। और इसी के साथ निरंजनपुर मंडी 14 जून तक बंद रहेगी। वहीं देहरादून के IMA में शनिवार को POP है, पासिंग ऑफ परेड है। तो इसको लेकर के कड़ी सुरक्षा है। और स्कूल खोलने को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। सरकार के अगस्त में स्कूल खोलने संबंधी बयान पर प्राइवेट स्कूलों ने पहले सुरक्षा उपाय करने की मांग की है। प्रिंसिपल ग्रोसिव स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि स्कूल में किसी भी बच्चे या स्टाफ में संक्रमित होने पर उपचार की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी।
और खबर आई है अब महाविद्यालय में ही मिलेगी छात्रों को हृदय सुमन विश्वविद्यालय की डिग्री। तो हृदय सुमन विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए खुशखबरी है। छात्रों को अब डिग्री उपाधि लेने के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय बादशाही थोल की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने महाविद्यालय में छात्र छात्राएं डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। और वहीं खबर आई है 25,000 पेंशनरों के खाते में 500 रुपये भेजे गए हैं। तो केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वृद्धावस्था और विधवा एवं दिव्यांग पेंशनरों को 500 रुपये की दूसरी और अंतिम किस्त जारी कर दी है। और वहीं खबर आई है दूरस्थ इलाकों में सैटेलाइट फ़ोन देगी एसडीआरएफ। तो संचार की समस्या से निजात दिलाने के लिए एसडीआरएफ चमोली उत्तरकाशी के दूरस्थ इलाकों में सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध कराएगी। और वहीं बड़ी खबर आ रही है प्रदेश में कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की समय सीमा तय कर दी गई है। तो राज्य सरकार की सेवाएं में कार्यरत 50 वर्ष की आयु प्राप्त सरकारी अधिकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए गाइडलाइन तय कर दी गई है। 15 जनवरी तक नियुक्ति अधिकारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी कर देगा। नवंबर तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और अन्य प्रक्रिया पूरी होगी। तो मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे 50 वर्ष की आयु रखी गई है। और वहीं खबर आई है तीलू रोतेली पुरस्कार के लिए जिलों से मंगाएं सूची। तो रेखा आर्य ने यहाँ पर कहा है। और बड़ी खबर आई है सचिवालय कर्मी का भाई निकला कोरोना पॉजिटिव। तो सचिवालय के एक कर्मी का भाई कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ऐसे में सचिवालय प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर विश्वकर्मा भवन स्थित एक अनुभाग को सील कर दिया है। और वहीं खबर आ रही है कि 40 लाख गोल्डन कार्ड धारकों को राज्य से बाहर इलाज की भी सुविधा मिलेगी। और खबर है ये कोरोना के चलते थमी पर्यटन स्थलों को संवारने की योजना। वहीं पानी के बहाने घर में घुसकर छेड़छाड़ युवक गिरफ्तार किया गया। तो कैंट पुलिस ने पानी पीने के बहाने घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ में एक युवक को गिरफ्तार किया है। और फरीदाबाद से पहुंचे पर्यटक का विरोध पुलिस ने वापस भेजे। तो फरीदाबाद से पहुंचे पर्यटकों का स्थानीय लोगों ने विरोध कर पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। तो मसूरी से खबर आई है। तो कोरोना के चलते थमी पर्यटक स्थलों को संवारने की योजना। तो कोरोना महामारी के चलते दून के पर्यटक स्थलों को संवारने की योजना भी फिलहाल रुक गई है। वही खबर है देहरादून कैंट क्षेत्र से, जहां पे पानी के बहाने घर में घुसकर छेड़छाड़ युवक गिरफ्तार हुआ है। तो कैंट पुलिस ने पानी पीने के बहाने घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं खबर आई है फरीदाबाद से पहुंचे पर्यटकों का विरोध पुलिस ने वापस भेजे हैं। तो मसूरी से खबर आई जहां पे फरीदाबाद से पहुंचे पर्यटकों का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसको लेकर के पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया है। वहीं देहरादून की जोगीवाला से खबर आई है जहां पे ट्रक और कार की टक्कर में 3 घायल हो गए हैं। तो जोगीवाला चौकी के पास बृहस्पतिवार दोपहर में ओवरटेक करने के दौरान एक ट्रक और कार में टक्कर हो गई। इसमें कार सवार 3 लोग घायल हो गए। वहीं खबर आई है देहरादून के प्रेमनगर से, जहां पर खुदाई के दौरान ढांग पर बना मकान गिर गया है। वहीं खबर देहरादून के डांगवाला से है जहां पे होम क्वारंटाइन युवक कर रहा था खरीदारी, मुकदमा दर्ज किया गया है। और खबर आ रही है जोशीमठ से, जहां पर भेड़ पालकों को मिली चीन सीमा पर चुगान की इजाज़त। तो कोरोना संक्रमण और सीमा पर तनाव के चलते अब की अनुमति में देरी मिली है। तो गढ़वाल की खबरों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे खबर आई है टिहरी जिले से, जहाँ पे टिहरी जिले में कोरोना का पंजा कसा 30 और संक्रमित मिले हैं। वहीं रुद्रप्रयाग में 7 लोगों में कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर पाए गए हैं। और इस खबर आई है पौड़ी से, जहाँ पे दिल्ली से लौटा युवक भी कोरोना संक्रमित मिला है। चमोली में 3 और संक्रमित मिले हैं। तो चमोली में कुल संक्रमितों की संख्या 37 हो गई है। वहीं खबर आई है ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोता घाटी के पास मार्ग बंद के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी। और वहीं खबर आई उत्तरकाशी से, जहां पे दुर्घटना में 2 की मौत 1 घायल। तो उत्तरकाशी लमगांव और गोपेश्वर उखीमठ मार्ग पर हुआ हादसा। तो धोंतरी से लमगांव की ओर जा रही यूटिलिटी धनेटी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त होने से वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। वहीं गोपेश्वर उखीमठ मार्ग पर गंगोल गांव के पास कार खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। टिहरी से खबर है जहां पे ट्रक की टक्कर से भाई बहन घायल हो गए हैं।
और वहीं देवाल से खबर आई जहां पे पत्थर लगने से बाइक सवार नदी में गिरा है। कोटद्वार से खबर आई जहां पे शराब की दुकान हटने पर ही खत्म होगा आंदोलन। तो लगातार महिलाएं यहां पे आंदोलन कर रही हैं। और इसी के साथ खबर आई है गोपेश्वर से जहां पर यूकेडी की मांग गैरसैंण को बनाए स्थायी राजधानी। उत्तराखंड क्रांति दल ने किया बोर्ड परीक्षाओं और चारधाम यात्रा का विरोध। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने कोरोना महामारी के दौर में सरकार द्वारा बोर्ड परीक्षाएं कराने व चारधाम यात्रा शुरू करने के निर्णय का विरोध किया है। उक्रांद ने इस संबंध में राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित कर बोर्ड परीक्षा व चारधाम यात्रा स्थगित करने की मांग की है। उक्रांद नेता विष्णुपाल रावत ने कहा कि उत्तराखंड और देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच सरकार द्वारा बोर्ड परीक्षाएं कराने व चारधाम यात्रा शुरू करने जैसे निर्णय महामारी को न्योता देने वाले साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 22 जून से बोर्ड परीक्षाएं कराई जा रही हैं। ऐसे में कंटेनमेंट जोन वाले परीक्षार्थी किस तरह परीक्षा देगी। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। और वहीं खबर आई है भाजपा की वर्चुअल रैली के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। तो थराली से खबर है जहां पे बारिश की उफनाएं गदेरे पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं घरों को भी खतरा है। और खबर आ रही है उत्तरकाशी से जहां पे हर्षल इंटर कॉलेज में कृषि विषय होगा पाठ्यक्रम में शामिल। तो हरिद्वार से खबर आई है जहां पे हरिद्वार जेल में अब भूरा गैंग ने एक कैदी को धुना है। तो एक सप्ताह के अंदर दूसरी घटना, एडीजी जेल ने दिए जांच के आदेश। और वहीं खबर आई झबरेड़ा से जहां पे पोल से टकराई अनियंत्रित बाइक, 2 लोगों की मौत हो गई है। आईआईटी रुड़की में सीरिया निवासी 100 छात्रा में 15,000 रुपये की ठगी हुई है। और वहीं खबर आई हल्द्वानी से जहां पे 2 घंटे की बारिश, सड़क का पानी घरों में घुसा है। तो हल्द्वानी में लगातार 2 घंटे बारिश हुई है जिससे 27 मिलीमीटर तेज यहाँ पे बारिश आई है। वहीं बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। तो राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे में कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। और इस खबर आई है 30 तक बंद रहेंगे रामनगर नैनीताल के धार्मिक स्थल। तो कोविड-19 के दौरान धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर के बृहस्पतिवार को सभी धर्म गुरुओं और धर्म स्थलों ने बैठक की है और इसमें निर्णय लिया है कि 30 जून तक सभी चीज़ें बंद रहेंगी। और इस खबर आई है 2 ट्रेन शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन से मार्च में लॉकडाउन के चलते निरस्त हुई कुछ ट्रेनों का संचालन जल्द शुरू हो सकता है। वहीं 15 प्रवासी की रैपिड किट से हुई जांच। तो हल्द्वानी से खबर आई है। और वहीं हल्द्वानी से खबर आई जहां पे 6 जिलों के 1340 सैंपल की रिपोर्ट का अभी तक इंतजार है। एसटीएच में बुखार पीड़ित वृद्धा और युवक की मौत हो गई है। तो हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान 65 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला ने बृहस्पतिवार को दम तोड़ दिया। महिला कोविड-19 का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी तभी हो परीक्षाएं। तो महाविद्यालय के अधिकांश छात्रों ने अगस्त में परीक्षाएं कराने से सहमत में नहीं हैं। बात करते कुमाऊं की खबर की। तो बरेली के 2 युवक 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। उनको जेल भेजा गया है। और वहीं खबर आई है टनकपुर से जहां पे खनन में लगे 2 ट्रकों के बीच दबा श्रमिक, मौत हो गई है। तो ढलान पर खड़े एक ट्रक के अपने आप पीछे दौड़ने से हुआ हादसा। और खबर है चंपावत केंद्रीय विश्वविद्यालय में जल्द शुरू होंगे दाखिले। वही खबर आ रही है गरुड़ बागेश्वर से जहां पे मृत मिला प्रवासी, हत्या की आशंका जताई गई है। तो कोसानी में क्वारंटाइन रहने के बाद 3 दिन पहले अपने बंड गांव लौटा था युवक। और इस खबर है पिथौरागढ़ से जहां पे एक दिन में होगी 48 सैंपलों की जांच। तो जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बेस अस्पताल में बने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है। वहीं गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की गई है। और इस खबर आई है
काशीपुर से, जहां पर शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म केस दर्ज हो गया है। तो एक कोचिंग संचालक ने शादी का झांसा देकर के एक युवती से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने शादी को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। और बड़ी खबर आ रही है बची हुई परीक्षाओं से पहले अभिभावकों का बड़ा इम्तिहान। तो उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं 22 तारीख से होनी है। तो ऐसे में मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित ने बताया कि शासन की ओर से जारी दिशा निर्देश के क्रम में परीक्षा से पूर्व अभिभावकों को अपने बच्चों के स्वस्थ होने, खास करके ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के किसी तरह के लक्षण नहीं होने का प्रमाण पत्र देना है। इस बात का उल्लेख किया गया है कि उसमें बच्चे को ना तो कोई बुखार होना चाहिए, सर्दी जुकाम खांसी, सांस लेने में कोई तकलीफ आदि 14 दिन में से कोई लक्षण नहीं होने चाहिए। और इस वक्त खबर है उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर जिले में 6 लोगों में कोरोना के केस मिले हैं। और वहीं खबर आई है आवास विकास की शिव शक्ति सोसाइटी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। तो कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की मौत हुई थी, इसके बाद डीएम ने आदेश दिए थे। और वहीं खबर है काशीपुर से, जहां पे लॉकडाउन रहने तक बंद रहेंगी मस्जिदें। खबर आई है कि जसपुर काशीपुर से, जहां पे दाखिल खारिज न होने पर भड़के सांसद भट्ट। वहीं अल्पसंख्यक स्वरोजगार में 175 लाभार्थी को लोन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें टेलर, कारपेंटर, ब्यूटी पार्लर व किराने की दुकान के लिए मिलेगा लोन। और वहीं खबर आई है किच्छा से, जहां पे 4 पट्टा धारकों पर 36 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। जसपुर से खबर आई जहां पे नायब तहसीलदार को कुचलने का प्रयास किया गया है, केस दर्ज हो गया है। और शिक्षा मंत्री पांडे ने किया ई-युवा पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ई-युवा पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया है।